हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको प्रश्नावली 8.1 पढ़ाने जा रहे हैं। 8.1 ठीक है। इससे पहले हमने कल जो है सूत्र पढ़ लिए थे त्रिकोणमिति, जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, उसमें 8.1 में जो सूत्र प्रयोग होंगे वो सारे पढ़ लिए थे हमने। ठीक है। लाल बट्टे कक्का के अनुसार साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट 6 अनुपात होते हैं। इनके आधार पे हमने सारे सूत्र पढ़ लिए थे। ठीक है। अब आज हम आपको प्रश्नावली 8.1 में जो पहला सवाल है उसे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। 8.1 में पहले के 3 खंड हैं, तो पहले का पहला सवाल देख लो। पहले का पहला सवाल क्या है कि कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर 5/13। तो हमें क्या, तो हमें tan a का मान निकालना है। किसका निकालना है? tan a बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है। चलो, तो आज हम आपको ये पहला सवाल बताते हैं। देखो इसमें क्या है, cos a बराबर 5/13 दिया हुआ है। तो cos a बराबर सूत्र क्या होता है, तो हमने कल आपको पढ़ाया था लाल बटे कक्का। क्या बताया था? लाल बटे कक्का बताया था। ठीक है। तो लाल बटे कक्का के हिसाब से यहाँ पे साइन और कॉस, दूसरे नंबर पे कॉस आ रहा है। ठीक है। तो कॉस दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या आधार बटे कर्ण। तो क्या हो गया हमारा कॉस बराबर, कॉस ए बराबर हमारा हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है। इसे हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है। हिंदी में चाहो हिंदी में, या इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में, जिसमें आपका समझ में आ रहा है उसमें लिख सकते हो। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है। एक भुजा क्या होती है, समकोण होती है इसकी। ये 90 अंश भुजा होगी। ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये बी और सी। ठीक है। 90 अंश की सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है। नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार हमारा। ठीक। और ये जो ए और सी ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा लंब। ठीक है। अब हमें यहाँ cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है। तो आधार बटे कर्ण यानी ये हमारा cos a बराबर 5/13 आ गया। अब यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा 5, तो यहाँ पे हमने आधार हमारा 5 हो गया। अब कर्ण कितना दे रखा, कर्ण हमारा दे रखा है 13। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हमारा दे रखा है, ये हमने लिख लिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लंब निकालना है, तो हम इसमें लंब निकालेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। कैसा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है। ABC में क्या करेंगे, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का वर्ग हमें दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर, और हमें लंब नहीं दे रखा है, तो लंब को ऐसे ही इधर ही रखेंगे। ठीक है। और आधार हमारा दे रखा है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग लिख लिया। अब हमें इनका 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है। लंब हमारा है, तो लंब हमने ऐसे रखा, इसका वर्ग रखा है। और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ठीक है। अब लंब जो है, लंब को हम इधर ही रखेंगे। ठीक है। लंब स्क्वायर हमारा इधर ही रहेगा। ठीक है। इधर रहा, ये 169 हमारा है, 169 लिख लिया। ये 25 जो थे ये बराबर के इधर आएंगे, तो किसके हो जाएंगे, ये माइनस के 25 हो जाएंगे। तो हमारा लंब बराबर क्या आ जाएगा, 169 से 25 जाएंगे तो हमारा बचेगा 144। ठीक है। अब क्या आएगा, कर्ण बराबर लंब बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 144।
यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, क्या है, अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े हमारे क्या आ जाएंगे, 44 के टुकड़े हो जाएंगे 12 गुणे 12, ये हमारे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में हो जाएगा लंब बराबर केवल, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये दो संख्याएं जो हैं अगर बाहर निकालते हैं तो केवल एक ही संख्या बाहर निकलती है, तो हमारा केवल 12 आ गया। तो हमारा लंब कितना आ गया, लंब हमारा हो गया है 12। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना था tan थीटा। तो हमारा लंब ये था, यहाँ पे हमने लंब बराबर कितना निकाल लिया, 12 निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें tan a का मान याद करना था। तो tan a बराबर लाल बट्टे कक्का के हिसाब से tan a बराबर निकालना क्या होता है, तो साइन कॉस tan, tan यहाँ पे आता है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा हमारा l बटे a, या हो जाएगा हमारा लंब बटे में आधार। तो हमारा लंब कितना है, लंब हमारा 12 है और आधार हमारा कितना दिया यहाँ पे 5। ये लंब 12 निकाला था, ये आधार 5 हमारा दिया है। ठीक है, तो 12 बटे 5 आ गया। तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं अब कि tan a बराबर 12 बटे 5। ये क्या हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमको आंसर लाना था। एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, क्या है कि यहाँ पे सूत्र हमारा सवाल दिया गया है, प्रश्नावली 8.1 में हमारा सवाल दिया गया है cos a बराबर 5/13, तो sin a बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमने cos a बराबर लाल बटे कक्का के हिसाब से देख लिया कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार हमारा 5 हो गया, कर्ण हमारा 13 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चित्र बना लिया, यहाँ पे हमने मान डाल दिए। क्या डाल दिया, ए बी सी ये त्रिभुज बन गया, इसमें 90 अंश जो कोण, ये हमारा एक कोण जो 90 अंश का समकोण हो गया, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण हमारा 13 हो गया। ठीक है, आधार हमारा नीचे वाला ये 5 हो गया। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या यहाँ पे 13 दिया है, तो 13 का वर्ग हो गया, लंब हमारा ऐसे है तो ऐसे उतर है, आधार हमारा 5 का वर्ग दिया है तो हमने 5 का वर्ग लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 13 का जो है 13 का वर्ग 169 होता है, लंब हमारा जो है वही रहेगा, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, अब लंब हमारा इधर ऐसे ही रहा और 169 ये इधर ऐसे रहे, -25 जो है ये प्लस के 25 बराबर के उधर जाएंगे तो ये माइनस के 25 हो जाएंगे। तो 169 से 25 जाएंगे तो 144 आ जाएगा। लंब बराबर क्या हो जाएगा 144, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया तो 144 हो गया। इसका 144 के हमने देखा वर्ग क्या होता है, 12 गुणे 12 होता है। ठीक, तो हमने 12 गुणे 12 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो लंब बराबर क्या आ गया हमारा 12 केवल आ गया। ठीक है, अब tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हमने लंब बटे आधार लिख लिया। लंब बटे आधार मतलब लंब क्या इसमें आ गया, लंब हमने 12 निकाल लिया था, यहाँ पे ये आ गया तो 12 आ गया। आधार हमारा 5 है तो 5 आ गया। tan बराबर सूत्र क्या हो गया 12/5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल बताते हैं। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, cos a बराबर हमें a/b दिया है तो हमें tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल हमारा है। अब हमें क्या करना है, इसमें cos a बराबर हमने पहले ही पढ़ रखा है, पहले सवाल में दिया था कि cos a बराबर हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से ही हम चलेंगे। ठीक है, तो लाल बटे कक्का के हिसाब से ही हम आपको यूज़ करवा रहे हैं सवाल। तो क्या हो गया, cos बराबर सूत्र होता है sin cos, यहाँ पे 2 नंबर पे फिर से आया तो आधार बटे कर्ण क्या हमारा रहेगा a बटे में k। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिख दिया है, आप समझो क्या हो गया हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार बटे कर्ण होता है तो आधार बटे कर्ण यहाँ पे क्या दिया है, इसका मान दिया है a/v, ये दिया है। अब यहाँ पे हम एक चित्र बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण, इसकी एक भुजा क्या होगी 90 अंश की होगी। ठीक है, ये a v और ये c, 90 अंश की सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण। इसमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है a और कर्ण दे रखा है v। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज
क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब क्या लगाएंगे इसमें, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये पहले सवाल में भी यूज हुई थी, इसमें भी यूज हो रही है। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, अब कर्ण इसमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है b, तो क्या हो जाएगा b का वर्ग, आधार हमारा a दे रखा है तो a का वर्ग, और प्लस लंब हमारा क्या दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, लंब ही निकालना है तो लंब का स्क्वायर। ठीक, अब क्या निकालना है इसमें हमें है, इसमें हमें निकालना है लंब, तो हम लंब जो निकालना होता है उधर उसी उसको उधर ही रहते हैं, तो क्या हुआ, लंब को हमने उधर ही रखा। ठीक है, तो लंब स्क्वायर हमारा उधर ही रहा। अब ये क्या हमारा बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर हो गया, ये हमारा ए जो है इधर आएगा, प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का ए स्क्वायर हो गया, तो लंब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लंब बराबर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब निकल आएगा। ठीक है, अब इस लंब को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, लंब आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है tan a का मान निकालना है, तो tan a बराबर क्या होता है, यहाँ पे बताया था साइन लंब बटे लाल बटे कक्का, तो क्या साइन कॉस tan, tan यहाँ पे आया तो यल बटे a, इसे क्या लिखेंगे, यल बटे a, यल मतलब लंब, a मतलब आधार। ठीक है, तो यल मतलब लंब, लंब क्या हमारा, लंब हमारा ये निकाल के आया, क्या निकल के आया अभी, अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आया, लंब, और ए हमारा यानी आधार हमारा क्या रखा, ए है तो ए आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को एक बार फिर से देख लो, क्या सवाल है हमारा कि cos a बराबर हमें a बटे b दिया है, तो हमें tan a का मान निकालना है, तो cos a बराबर हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे कर्ण होता है, तो हमने आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब क्या हमारा हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। अब इसमें मान क्या दे रखा, a बटे b दे रखा है, तो a मतलब आधार, a यहाँ पे आधार ये आ गया, और b यहाँ पे k का मान है कर्ण बराबर b, तो b दे रखा है तो कर्ण बराबर b, ये b का मान पड़ गया, हमें निकालना लंब है, तो यह हम लंब निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हमने क्या किया कि हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो बी का स्क्वायर हो गया बराबर आधार का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ए इसका मान हो गया, ये कर्ण बी इसका मान हो गया। ठीक है, लंब हमें निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर ऐसे रहा, ये जो है प्लस बराबर के इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो tan a बराबर सूत्र क्या होता है, यल बटे ए, तो यल हमारा लंब दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ए हमारा दे रखा है ए, ये हमारा स्मॉल ए दे रखा है, तभी ये हमारा हो गया सूत्र। ठीक है, अगला सवाल आपको हम बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पहले का तीसरा, क्या है, cos a बराबर 3/5, तो हमें साइन स्क्वायर a का मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी हमारा लाल बटे कक्का के हिसाब से ही लगेगा। ठीक है, ये हमारी एक ट्रिक है सूत्र की, इसे याद रखो, सवाल बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो cos हमारा है cos a दिया है, cos a यहाँ पे क्या आधार बटे कर्ण, तो हमने क्या लिख लिया a बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, क्या दिया है 3/5 दिया है, तो 3/5 हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा ABC। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या, एक कोण हमारा 90 अंश का होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, कर्ण सामने वाली भुजा कहलाती है। तो a बराबर हमारा आधार है, आधार कितना दिया है 3, और k बराबर कर्ण है, कर्ण हमारा कितना दिया है 5। ठीक, लिख लिया। अब हमें लंब निकालना है। ठीक, फिर से वही फार्मूला सेम लगेगा, क्या लगेगा, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
बता रखा पहले से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखो कर्ण का हमारा क्या दे रखा है, कर्ण हमारा दे रखा है 5, तो 5 का ये जो कर्ण है ये देखा 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग हो गया। लंब हमें निकालना है तो हमने लंब ऐसे रखा है इसे। ठीक है, आधार हमारा क्या दे रखा है 3, तो हमने 3 का वर्ग लिख लिया। ठीक है, अब क्या 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, लंब हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा। और हमारा आधार क्या दे रखा है, आधार 3 का वर्ग है, तो 3 तिहाई यानी 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, अब लंब को हम इधर ऐसे रखेंगे, तो हमने लंब को इधर ऐसे रखा। ठीक है, ये हमारा 25 भी इधर ऐसे रहेगा, लेकिन 9 हमारे ये प्लस वाले इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमने 25 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएंगे तो हमारा बचेगा 16। क्या बचेगा, 16। ठीक है, अब यहाँ पे लंब, यहाँ से हमारा स्क्वायर हट गया, तो यहाँ इस पे स्क्वायर चढ़ गया 16। अब इसे हमें स्क्वायर से इसे अंडर रूट को समाप्त करना है। अंडर रूट को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे किसका वर्ग बन रहा है, तो ये 4 गुणे 4 यानी 4 का वर्ग बन रहा है, तो अंडर रूट के अंदर 4 गुणे 4 हमने लिख लिया। अब इसे हमें अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे एक बार दो जोड़ा होता है, जोड़े में से केवल एक बाहर निकलता है, तो अंडर रूट खत्म हो जाता है। ये अंडर रूट हमारा खत्म हो गया, तो हमारा लंब क्या निकला है, लंब निकला है हमारा 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लंब आ गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर ए का मान निकालने से पहले हमें साइन ए का मान पता होना चाहिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए के नंबर पे आ रहा है, तो लंब बटे कर्ण यानी यल बटे के। यल बटे के मतलब लंब बटे में कर्ण, ये होगा हमारा। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है, लंब यहाँ पे हमने निकाल रखा है 4, ये देखो लंब 4 आया, यहाँ पे देखो 4 है लंब, तो लिख लिया 4। और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा दे रखा है यहाँ पे 5, तो हमारा क्या आ गया, ये 5, 4 बटे 5 हो गया। अब हमें मान किसका निकालना, हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर ए का मान। ठीक है, तो इसमें हम ये मान डालेंगे, क्या मान डालेंगे, तो 4 बटे में 5 डाल दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर 16 बटे 25। ये क्या हमारा है, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इसे फिर से एक बार देख लीजिए, सवाल क्या हमारा है, कॉस ए बराबर 3 बटे 5, तो साइन स्क्वायर ए का मान हमें निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ए बटे के होता है, तो हमने क्या किया, इसमें ए बटे के होता है, तो यहाँ 3 बटे 5 मान दिया है, तो इसके हिसाब से हमने त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें ये मान डाल दिया लाल बटे का हिसाब से। तो ए बटे के यानी ए हमारा हो गया, आधार 3 दिया है, कर्ण हमारा 5 दिया है। ठीक, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर हमारा ये, क्योंकि कर्ण का मान हमें 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। लंब हमें दे रखा है, निकालना है, तो इसे ऐसे लिख दिया। आधार हमारा 3 दे रखा था, तो 3 हमने डाल दिया यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का वर्ग 25 होता है, लंब हमारा नहीं निकालना हमें को है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और 3 का वर्ग 9 होता है, 9 लिख दिया। लंब को हमने इधर ऐसे रखा, और हमने क्या किया 25 को भी ऐसे रखा, और प्लस का ये था, ये इधर आएगा ब्रैकेट के इधर, तो ये बराबर के इधर, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, तो यहाँ पे 16 आ गया। और लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे अंडर रूट लग रहा है, तो ये क्या हमारा हो गया 16 अंडर रूट के अंदर हो गया। अब अंडर रूट हमें खत्म करना है, तो हमें पता है कि 4 गुणे 4 यानी 16, 4 का वर्ग होता है। तो हमने क्या किया, लंब बराबर हमने कर दिया 4 गुणे 4 अंडर रूट में। इसे हमें अंडर रूट खत्म करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकल गई, तो लंब बराबर हमारा 4 आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए निकालना था, तो साइन ए स्क्वायर ए निकालने से पहले हमें साइन ए का मान पता होना चाहिए, तो हमने साइन ए का मान निकाल लिया। क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने लंब बटे कर्ण लिख लिया। तो क्या हो गया, लंब 4 दिया है, कर्ण हमारा 5 है, तो 5 लिख लिया। अब हमें साइन इस ए का मान तो हमें पता लग गया, अब हमें साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन ए का मान 4 बटे 5 था, स्क्वायर यहाँ पे है, तो स्क्वायर लगा दिया। तो क्या हमारा हो गया, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 16 बटे 25।
ओके।